ओम शांति। आज 13 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें स्वस्थिति श्रेष्ठ बनाने के लिए विशेष रूप से तरीके सिखाए, स्वस्थिति को शक्तिशाली बनाना सिखाया। बाबा हम सबको ये विधि सिखाते हैं कि स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। परिस्थितियाँ कमज़ोर मन की रचना है। ये जो ब्राह्मण जन्म है देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि इसी समय आप बच्चे अथाक कमाई जमा करते हो। इसी समय आपकी पालना शिव बाबा के भंडारे से होती है। आपका लोक परलोक सुहेला हो जाता है। आप 21 जन्मों की कमाई जमा करते हो। यही समय है जब आप प्रभु मिलन करते हो। इस जन्म में आपको एक बाप की याद में रहना है। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, रात को सोता हूँ तो याद करता हूँ, अब ये चक्र पूरा हुआ, वापस घर जाना है। मैं सोते हुए भी शिव बाबा को याद करता हूँ। ऐसे तुम बच्चों को भी कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पे चलना है और याद में रहना है। इस पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा लेनी है। इस पुरानी दुनिया में यूं तो कोई सुख नहीं, लेकिन कई बच्चों को माया अपनी ओर खींचती है, तो वो कहते हैं कि अभी तो मायावी सुख ले लें। ऐसे बहुतों को मायावी सुख अपनी ओर खींचते हैं। बाबा ने सावधान किया कि आप बच्चों को निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब में एक समान रहना है। एक की याद में रहेंगे तो ऐसी अच्छी अवस्था बन जाएगी। इस समय आप मेहनत करते हो, सबको बुद्धि योग, सबकी तरफ से बुद्धि योग हटाकर एक बाबा से लगाना। जो बच्चे गुप्त पुरुषार्थ करते हैं तो विकर्मों का बोझा उतरता जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा लेनी है, अपनी मत पर नहीं चलना। क्वेश्चन है, देवताई जन्म से भी ये जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? देवताई जन्म से भी ये जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहाँ तुम अथाह कमाई जमा करते हो। तुमने बाबा की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला करते हो। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी दे 21 जन्म की बादशाही लेते हो। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देकर 21 जन्म की बादशाही लेते हो। गीता चाहे पास हो चाहे दूर हो। ओम शांति। गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, चाहे हम इस तन से नज़दीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना। चाहे मैं नज़दीक हूँ चाहे दूर हूँ, याद तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए तो भक्ति करते हैं। बाबा बैठ समझाते, हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परम पिता परमात्मा बैठकर बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं, क्योंकि दुखी हैं। सत्युग में कोई याद नहीं करते। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमें माया ने पकड़ा तब से भगवान की शिव की याद शुरू हुई, क्योंकि शिव बाबा ने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो बाबा सम्मुख आए हैं लेने के लिए, क्योंकि अब बाप के पास जाना है। बाबा आए हैं ले जाने के लिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे।
इसी में मेहनत लगती है। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, मेहनत इसी में लगती है। पद भी जबरदस्त है, विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाबा बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते तुम ही विश्व के मालिक थे। 84 जन्म लेते लेते कोड़ी के भी मालिक नहीं रहे। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो, कितना रात दिन का फर्क है। बाबा हम सबको दिव्य दृष्टि से दोनों जन्म का साक्षात्कार करा रहे हैं। आप अपना पहला जन्म देखो जब आप सतयुग में आए थे, और अब अपना लास्ट का बर्थ देखो, दोनों में अंतर है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाबा आकर साक्षात्कार ना कराए। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सियाने बच्चे हैं नित्य बाप को याद करते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। जो सियाने बच्चे हैं नित्य याद करते हैं बाबा को, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, वो तो गपोड़े लगाते रहते, दर दर धक्के खाते रहते। तुम्हें भटकने से छुड़ाया जाता। बाबा कहते तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में विचार रहे, हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। ये सृष्टि जैसे हमारे लिए है नहीं, ये पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में जाकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते, रात को सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं, नाटक पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है। अंडरलाइन कर लेंगे, सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है। धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना ओना है, कितने ढेर बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को पनाह देनी है, शरण देनी है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं। ये समय बहुत ख़राब है, तो बच्चों को शरण देने के लिए मकान बन रहे हैं। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं। फिर योग बल भी रहता है। एक तो सब अपने बच्चे रहते हैं, फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाबा उनकी रक्षा भी करते हैं। दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुम्हें जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उसका कांध नीचे हो जाता है, तुम्हें भी कांध नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और ही कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी हैं जो कहते अभी तो माया का सुख ले लें, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते। यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। ऊंच प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पे चलना चाहिए। अपनी मत माना रावण की मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे ये आसुरी मत है, ये श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कोई उल्टा काम करके बाबा की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण भी होंगे। देवी देवता तब बनेंगे जब पहले वैसे लक्षण भी होंगे। ऐसे नहीं वहाँ ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रिस्पॉन्सिबल ये रहेगा ना। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हर्जा नहीं, ये ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भले तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहे हम ब्रह्मांड के मालिक वहाँ के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे। जैसे सन्यासी ग्रस्त से उपराम हो जाते, तुम सारी पुरानी दुनिया से उपराम हो जाते हो। उस हठयोग सन्यास और इस सन्यास में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग बाप सिखाते हैं, सन्यासी सिखा न सके।
क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक है। सबकी मुक्ति अब होनी है क्योंकि सब वापस जाने हैं। साधु लोग साधना करते हैं हम वापस जाएं, यहाँ दुखी हैं। कोई फिर कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाएं। अनेक मतें हैं। बाबा ने समझाया कोई कोई बच्चे हैं जिनको पुराने संबंधी भी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आश हुई और ये मरा। अगर बुद्धि पुराने संबंधों में जाती है तो बाबा ने कहा पुराने संबंधों में बुद्धि गई और ये मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर ना सके। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। माया भी बाज मिसल वार करती रहती है। अब जबकि बाबा आए हैं, अभी भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पाएंगे। यहाँ बाबा के पास तुम्हें कोई दुख नहीं तो पुराने दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना। बाबा के पास आते हो, कोई दुख नहीं तो इस पुरानी दुनिया को भूलना चाहिए ना। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए। कितना समय बाबा को याद किया, किसको जिया दान दिया, कितनी देर याद किया बाबा को, किसको जिया दान दिया। बाबा ने तुम्हें भी जिया दान दिया है। सतयुग त्रेता तक तुम अमर रहते हो। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पीटते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं। समझेंगे पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं। ये मिसाल भी तुमसे लगता है और कोई ये मिसाल नहीं दे सकता। वह थोड़ा ही पुरानी खाल को भूलते हैं, वो तो पैसे इकट्ठे करते रहते। यहाँ तुम जो बाप को देते हो बाबा खुद थोड़े ही खाते हैं, अपने पास रखते हैं। उनसे बच्चों की ही परवरिश होती है। बाबा ने कहा कि बाबा ना तो खुद खाते ना अपने पास रखते हैं, मुझसे बच्चों की ही परवरिश होती है। इसलिए ये सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। बाबा के भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी और जन्म जन्मांतर भी सुखी रहते। तुम्हारा ये जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो क्योंकि तुम बाबा की शरण में हो। यहाँ से तुम अथाह कमाई जमा करते हो, फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामा को भी चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के महल मिल गए। ये लोक भी सुहेला परलोक भी सुहेला। जन्म जन्मांतर के लिए हो जाता, इसलिए ये जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चलें, परंतु अभी बहुत खजाना बाबा से लेना है। कई सोचते हैं जल्दी विनाश हो फिर हम चलें, अभी तो बहुत खजाना बाबा से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे। बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं। अब बाप पढ़ाने के लिए आते रहते। बाप की सर्विस तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है। जितना ऊंच सर्विस उतना, जितना ऊंच हूँ सर्विस भी उतनी ऊंची करता हूँ, तभी मेरी यादगार है। ऊंच से ऊंच बाबा की गद्दी है। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं अपना ही भाग्य बनाते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जो वहाँ अथाह धन बन जाता है। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाबा को यहाँ भी याद करो, वहाँ भी याद करो, सम्मुख भी याद करो बाबा को और परम धाम में भी। सीढ़ी तो है ना, दिल दर्पण में देखना है मैं कितना बाबा का सपूत बच्चा हूँ। अंधों को रास्ता बताता हूँ। अपने से बात करने में खुशी होती है, जैसे बाबा अनुभव सुनाते हैं। सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ। बाबा आपकी तो कमाल है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। सोते हुए भी शिव बाबा को याद करता हूँ कि बाबा आपकी तो कमाल है। भक्ति में फिर हम आपको भूल जाएंगे। इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सत्युग में भूल जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे। परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते, जैसे बुद्धू अज्ञानी बन जाते। अब बाबा ने कितना ज्ञानी बनाया। रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कोई ज्ञान थोड़ा ही है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं, फिर हमें जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़े निकल सकते। हम हैं ही जीवन मुक्ति के राही। हम सब हैं जीवन मुक्ति के राही। हम इस ड्रामा से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास ये 16 दिसंबर 1968 की है। किसको बाबा बच्ची कहते हैं और किसको माइयाँ कहते हैं, ज़रूर कुछ फ़र्क होगा। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अक के फूल हैं। ये तो बाबा ने समझाया। तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए। तुम्हारा भी कर्तव्य है। वहाँ से जो पहले आते हैं वो हैं पवित्र, नहीं आते जरूर खुशबू देते होंगे, बगीचे से भेंट करते हैं। जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। विवेक कहता, शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना। बच्चा कहा, वर्षे का हकदार बना, तो वो खुशबू आनी चाहिए। हकदार हैं तभी तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फ़र्क तो बहुत रहता है। ये होना भी है ज़रूर। बच्चों को निश्चय हो जाता ये बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है। तो बाबा कहते और जास्ती क्यों बताएं, बाप बिगर स्वदर्शन चक्रधारी कोई बना ना सके। बनते हैं इशारे से, जो कल्प पहले बने वही बनते हैं ना। हैं ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते उनको कितनी गालियां देते हैं। शिव बाबा को भी गाली देते हैं। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार कहना भी तो गाली है ना। न जानने के कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। न जानने के कारण बाबा पर और बच्चों पर कितने कलंक लगाते। बच्चे कितना माथा मारते। पढ़ाई से कोई को बहुत साहूकार हो जाते हैं, कितना कमाते हैं। पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते, कितना कमाते। एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फिक्र है ना, बहुत ही फ़र्क है। कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बन जाते हैं। बाबा ने समझाया, पढ़ाई से कोई बहुत साहूकार हो जाते हैं, कितना कमाते हैं। एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फ़र्क है ना। कोई जन्म जन्मांतर की बादशाही लेते, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं। बाबा कहते तुम्हें समझदार बनाते हैं। अब तुम सब बात में कहेंगे ड्रामा है, सबका पार्ट है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। अब हम ड्रामा का सही प्रयोग सीख गए। जो बीता सो ड्रामा। होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है। तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए। हर एक अपने अंदर देखे कोई खामी तो नहीं। माया बहुत कड़ी है, उसको कैसे भी निकालना है। सब खामियां निकालनी है। बाबा कहते बांधेलियाँ सबसे जास्ती याद में रहती हैं, वही अच्छा पद पाती हैं। बांधेलियाँ ज़्यादा याद में रहती हैं, वही अच्छा पद पाती हैं। जितना जास्ती मार खाती हैं उतना जास्ती याद में रहती हैं। हाय शिव बाबा निकलेगा। ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं, उनका चार्ट बहुत अच्छा रहता है। जो समझ के आधार से बाबा को याद करते हैं उनका चार्ट अच्छा रहता। ऐसे जो मार खा कर आते हैं वे सर्विस में अच्छे लग जाते। अपना जीवन ऊंच बनाने के लिए अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस ना करे तो दिल खाती है, दिल टपकती है। हम जाएं सर्विस पर। भले समझते सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर की भी परवाह ना कर जाना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भरता जाएगा। दान जरूर करना है। यह अविनाशी ज्ञान रतन जिनके पास होंगे वो ही दान करेंगे। यह अविनाशी ज्ञान रतन जिनके पास हैं वो ही दान करेंगे। बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए। सारा चक्र फिरना चाहिए। बाप भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, जरूर ज्ञान सागर है। बाप समझाते, मैं ही वंडरफुल नॉलेज देता हूँ। ये दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है जो कभी पुराना बनता ही नहीं। वंडरफुल नॉलेज है जो बाप बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं। सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे ना सके। ना मनुष्य ना देवता दे सकते, सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में लक्ष्मी नारायण का चित्र
सीडी, ट्रांसलाइट ये जरूर होना चाहिए। जब प्रभात फेरी निकालते हैं तो ये चित्र ट्रांसलाइट वाले होने चाहिए। बिजली की कोई ऐसी चीज हो जिसकी चमक हो। स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परम पिता परमात्मा सिखा रहे हैं भागीरथ के द्वारा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए सार। बाबा ने रियलाइज कराया ऐसा कोई राजयोग सिखा ही नहीं सकता। ऐसा आवाज बहुत सुनेंगे जब आप प्रभात फेरी में जाएंगे। धारणा के लिए सार है, ये नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। एक बाप की याद में रह सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। एक की याद में रहे सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। बहुत सुंदर वरदान। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। सेवाधारी था त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य उनके आगे दासी के समान आता है। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ तो भाग्य उनके आगे दासी के समान आता है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। सेवाधारी समझकर त्याग तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। आज हम याद रखेंगे, दिल से बाबा का शुक्रिया करते हुए, मैं परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूँ। बाबा ने मुझे स्वस्थिति श्रेष्ठ बनाने की कला सिखाई है। मेरा ये जन्म बहुत श्रेष्ठ जन्म है, देवताओं से भी ऊंचा है। मैं भाग्यवान हूं, मेरी पालना बाबा के भंडारे से हो रही है। मेरे लिए अथाह कमाई जमा करने का समय है। यही समय है जब हम सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देकर 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करते हैं। बाबा, कमाल है आपकी, आप हमें क्या से क्या बनाते हो। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाया, पावरफुल बनाया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।